कभी सोचा है हम इतनी बड़ी दुनिया में सच में क्या खोज रहे हैं? धन, शोहरत, लोग या खुद को? कबीर कहते हैं मनुष्य दूर दूर भटकता फिरता है, जबकि सच उसके भीतर ही छिपा होता है। उनके दोहे सिर्फ बातें नहीं, जीवन बदल देने वाले सत्य है। तो आइए हम साथ चले उस राह पर जहां शब्द नहीं, सीधे आत्मा से बात होती है। यह है संत कबीर की वाणी, हर पंक्ति में जिंदगी का असली ज्ञान। अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक दोहा आपकी सोच बदल सकता है। एक, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। कबीर दास इस दोहे में घमंड और उपयोगिता का अंतर बताते हैं। जैसे खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन न राह चलने वाले को छाया देता है और न आसानी से फल, ठीक वैसे ही मनुष्य का ऊंचा पद, धन या अधिक ज्ञान यदि उससे समाज को लाभ न मिले तो वो बेकार है। बड़े बनने से ज्यादा जरूरी है छोटे छोटे कामों से लोगों के लिए उपयोगी होना। सच्चा बड़पन वो है जो किसी के जीवन को आसान बनाता है। इसलिए नाम, धन और अहंकार से ऊपर उठकर मनुष्य को विनम्र, सहायक और दयालु होना चाहिए। 2, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये दोहा समय की महत्ता पर जोर देता है। हम अक्सर काम टालते रहते हैं, कल कर लेंगे कहकर। कबीर चेतावनी देते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, पल भर में परिस्थितियां बदल जाती है। कभी प्रलय जैसी आपदा भी आ सकती है। इसलिए जीवन में जो भी अच्छा काम करना है अभी करिए। सही वक्त की प्रतीक्षा करते करते कई मौके हाथ से निकल जाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो तुरंत निर्णय लेते हैं और कार्य को पूरा करते हैं। आज का काम कल पर मत टालो, यही इस दोहे का संदेश है। 3, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इस दोहे में कबीर साधु यानी अच्छे मनुष्य की पहचान बताते हैं। साधु को सूप जैसा होना चाहिए, जो अनाज का सार रखकर भूसी यानी बेकार चीज को उड़ा देता है। मतलब बुद्धिमान वही है जो दुनिया से अच्छा चुनता है और बुरा त्याग देता है। जीवन में हमें भी हर परिस्थिति का सकारात्मक पक्ष पकड़ना चाहिए। बुराई, नफरत, बेकार बातें सबको पीछे छोड़कर अच्छाई को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा ग्रहण करने और बुरा छोड़ देने की कला सीख लेता है, वही सच्चे साधु के गुणों को धारण करता है। 4, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर कहते हैं आलोचक को अपने पास रखें, क्योंकि वो बिना किसी साबुन और पानी के हमें साफ यानी सुधार देता है। जो हमें गलतियां बताता है, वास्तव में वो हमारा हित चाहता है। प्रशंसा करने वाले लोग कभी खामियां नहीं बताते, पर आलोचक हमारी कमियों का आईना दिखाते हैं। इसलिए आलोचना से नाराज होने की बजाय उसको आत्म सुधार का मौका समझना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु वही है जो उसे बिना झिझक सुधार करे। जो व्यक्ति आलोचना का स्वागत करता है, वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। 5, मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो तू चाहे रंग महल में, सब झूठी तस्वीरी में। ये दोहा
भौतिक आकर्षणों की सच्चाई पर प्रकाश डालता है। कबीर कहते हैं कि राजमहल, धन दौलत, शोहरत सब सिर्फ दिखावा है। मन को असली शांति और आनंद फकीरी यानी सादगी और ईश्वर भक्ति में मिलता है। रंग महल की चमक एक दिन फीकी पड़ जाती है, लेकिन सादगी और प्रेम हमेशा कायम रहते हैं। दुनिया की झूठी तस्वीरों में उलझकर आदमी थक जाता है, पर आध्यात्मिक मार्ग उसे मुक्त कर देता है। इसलिए अपने मन को बाहरी वैभव में नहीं, सच्ची आत्मिक शांति में लगाओ। 6. पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर ज्ञान के वास्तविक अर्थ को समझाते हैं। केवल किताबें पढ़ते रहने से कोई पंडित नहीं बन जाता। विद्वता का असली मापदंड है प्रेम, करुणा और मानवीय मूल्य। ढाई अक्षर प्रेम का मतलब है कि प्रेम जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। यदि मनुष्य प्रेम करना और प्रेम देना जानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। विद्या का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं, बल्कि हृदय को पवित्र बनाना है। इसलिए ज्ञान की दौड़ में प्रेम को न भूलें, क्योंकि प्रेम ही दुनिया को बेहतर बनाता है। 7. कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ। जो घर फूंके आपना, चले हमारे साथ। यहां कबीर साहस और त्याग की बात करते हैं। वे कहते हैं, जो अपना घर यानी अहंकार, लालच और स्वार्थ को जलाने का साहस रखता है, वही उनके साथ जुड़ सकता है। आध्यात्मिक मार्ग आसान नहीं। इसके लिए अपनी पुरानी गलतियों, बुरे विचारों और मोह को छोड़ना पड़ता है। जो अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करे, वही सच के रास्ते पर चल सकता है। इस दोहे में लुकाठी आत्म सुधार की आग है। जीवन में आगे वही बढ़ता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। 8. माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौन दे मोही। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौन दूंगी तो ही। कबीर इस दोहे में जीवन और मृत्यु का गहरा सत्य बताते हैं। कुम्हार मिट्टी को रौंद कर बर्तन बनाता है, मगर मिट्टी कहती है, आज तो मुझे दबा रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे दबा दूंगी। मतलब, मनुष्य चाहे कितना भी सामर्थ्यवान क्यों न बन जाए, अंत में सब मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इस एहसास से अहंकार दूर होता है और हम विनम्र बनते हैं। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु सत्य है। इसलिए जीवन को प्रेम, नम्रता और सत्कर्मों में लगाओ। 9. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए। कबीर कहते हैं, मनुष्य दुख में ही ईश्वर को याद करता है, जबकि सुख में उसे भूल जाता है। यदि हम अच्छे समय में भी सुमिरन करें और ईश्वर को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें, तो दुख आने ही क्यों लगे। जब मन मजबूत और श्रद्धा से भरा हो, तो कठिनाइयां हमें तोड़ नहीं पाती। आध्यात्मिक सोच वाला व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित और शांत रहता है। इसलिए भगवान को जरूरत के समय का साथी नहीं, बल्कि जीवन भर का मित्र बनाए रखें। पाप को पाव न दे, पाप को दियो उड़ाए। पाप लगे तो मदिरा, उद्धी सागर समझाए। इस दोहे में कबीर बुराई को जड़ से खत्म करने की सलाह देते हैं। पाप को कभी पनपने न दो, जैसे उभरते ही उसे उड़ाकर फेंक दो। अगर तुमने पाप को बढ़ने दिया, तो वो समुद्र जितना विशाल हो जाएगा और तुम्हें डूबा देगा। छोटी बुराई को नजरअंदाज करना ही
भविष्य में बड़ी विपत्ति को जन्म देता है। इसलिए गलती होते ही उसे सुधारो, पश्चाताप करो और सही दिशा में चलो। जीवन में नैतिकता और सदाचार की रक्षा करते रहो, तभी जीवन पवित्र और सफल बनेगा। 11 सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। कबीर कहते हैं, सत्य सबसे बड़ा तप, आध्यात्मिक साधन है और झूठ सबसे बड़ा पाप। अगर दिल से सत्य बोला जाए तो उसी में भगवान का वास होता है। सच्चा इंसान किसी दिखावे या पूजा पाठ से नहीं, बल्कि अपनी ईमानदार नियत और कर्मों से पहचाना जाता है। झूठ व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है और अंत में उसका पतन निश्चित है। लेकिन सत्य पर टिके रहना साहस का काम है, क्योंकि कभी कभी सच बोलने वाला ही अकेला रह जाता है। जो अपने हृदय में सत्य को रखता है वही परमात्मा को प्राप्त करता है। 12 जहां ज्ञान तहां धर्म है, जहां झूठ तहां पाप, जहां लोभ तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। इस दोहे में कबीर सही और गलत के स्थायी सिद्धांत बताते हैं। जहां ज्ञान होता है वहां स्वाभाविक रूप से धर्म होता है, क्योंकि सच्चा धर्म अज्ञानता पर आधारित नहीं हो सकता। झूठ जहां हो वहां पाप पनपता है, क्योंकि छलकपट अंत में दुख ही देता है। लोभ मानव को काल अर्थात विनाश की ओर ले जाता है। वही क्षमा में ही ईश्वर का निवास है। क्षमा करने वाला व्यक्ति न केवल दूसरों को मुक्त करता है, बल्कि स्वयं अपने भीतर शांति पाता है। जीवन का संतुलन इन्हीं मूल्यों में छिपा है। 13 चाह गई चिंता मिटे, मनुवा बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो शहंशाह। इच्छा और चिंता साथ साथ चलती है। कबीर कहते हैं, जब मन की चाही खत्म हो जाए तब चिंता भी समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति लालसाओं से मुक्त है वही सबसे बड़ा राजा है, चाहे उसके पास धन न भी हो। संतोषी व्यक्ति का मन हमेशा बेफिक्र रहता है, जबकि इच्छाओं में फंसा इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। जीवन में सुख का राज है कम में संतुष्ट रहकर जीना। जिसे कुछ भी पाने की लालसा नहीं, वो सच में शहंशाह है। स्वतंत्रता बाहरी नहीं, मन की होती है। 14 चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर चक्की को देखकर दुखी होते हैं। दो पाटों के बीच में कुछ भी सलामत नहीं बचता। यह प्रतीक है दुनिया के दो पहलुओं का, सुख दुख, लाभानी, जन्म मरण। इनके बीच में हर इंसान पिसता रहता है, लेकिन ज्ञान और संतुलन ही जीवन को बचा सकते हैं। चक्की हमें याद दिलाती है कि जीवन अनिश्चित है, कभी कोई भी सुरक्षित नहीं। इसलिए मनुष्य को समय रहते सतर्क और विनम्र रहना चाहिए। अहंकार, लालच और आसक्ति में पिसने की जगह आध्यात्मिक संतुलन अपनाना ही जीवन को बचाता है। 15 कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ये दोहा गुरु की महत्वता पर प्रकाश डालता है। कबीर कहते हैं, जो गुरु को साधारण व्यक्ति समझता है वो अंधा है। भगवान अगर रूठ जाए तो गुरु के मार्गदर्शन से मनुष्य फिर सही राह पा सकता है, लेकिन यदि गुरु ही रूठ जाए तो उसके पास और कोई शरण नहीं। गुरु ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। इसलिए गुरु का सम्मान, निष्ठा और विश्वास बनाए रखना
अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सही मार्गदर्शन ही व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। 16 माल कौटी मत कर, रैन गई दिन जाए, पीछे पछताएगे जब समय हाथ से जाए। कबीर समय के मूल्य की याद दिलाते हैं। दिन रात बीतते जा रहे हैं, उम्र घट रही है, फिर भी मनुष्य माल जमा करने और लालच में फंसा है। एक दिन जब समय हाथ से निकल जाएगा, तब पछतावा ही बचेगा। धन, आराम और विलासिता सब यही रह जाएंगे। हमारे साथ केवल कर्म और सद्गुण ही जाएंगे। इसलिए जीवन को सार्थक बनाओ, समय का सदुपयोग करो और लोभ छोड़कर आध्यात्मिकता तथा मानवता के मार्ग पर चलो। समय की फिसलती रेत को पकड़ो, वरना पछताना पड़ेगा। 17 कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसा घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी मृग अपने पेट में ही सुगंध लिए घूमता है, फिर भी उसे जंगल में ढूंढता फिरता है। कबीर कहते हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा हर मनुष्य के भीतर है, पर हम बाहर दुनिया में उसे खोजते रहते हैं। धन, मंदिर, तीर्थ कहीं भी खोजो, अगर मन शुद्ध नहीं तो ईश्वर नहीं मिलेगा। परमात्मा बाहरी चीज नहीं, वो हमारी आत्मा का प्रकाश है। बस उसे पहचानने के लिए अंतर्मुख होना पड़ता है। खोज दूर मत करो, भगवान तुम्हारे अपने भीतर ही छिपा है। 18 सागर में जल बिंदु समाना, समता ऐसा होए। बिंदु मिले सागर में, फिर बिंदु कौन होए। कबीर इस दोहे में आत्मा और परमात्मा के मिलन का रहस्य बताते हैं। जैसे जल की एक बूंद सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, उसी तरह जब आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, तब अहं मिट जाता है। ये एकता ही मोक्ष है। व्यक्ति जब तक अपनी अलग पहचान और अहंकार में जीता है, उसके भीतर संघर्ष रहता है, लेकिन ईश्वर से जुड़ते ही सब सीमाएं टूट जाती हैं। तब केवल एक सत्य रह जाता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही जीवन का परम लक्ष्य है। 19 जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। ये दोहा अहंकार के नाश और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। जब तक मैं यानी अहंकार मन में था, तब तक ईश्वर का स्थान कहा, लेकिन जब अहंकार मिटा, तब हरि प्रकट हुए। जैसे दीपक जलते ही अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से भ्रम और अज्ञान दूर हो जाता है। मैं ही मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है। खुद को खोने में ही भगवान को पाने का रास्ता है। जितना कम हम अपने बारे में सोचते हैं, उतना अधिक हम ईश्वर के करीब होते हैं। 20 जैसे तिल में तेल है, जो चक में आग, तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। कबीर कहते हैं, जैसे तिल के बीज में तेल और चकमक में आग छिपी होती है, वैसे ही परमात्मा हर व्यक्ति के भीतर ही मौजूद है, परंतु उसे जागृत करने के लिए साधना, प्रेम और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। मनुष्य बाहर खोजते खोजते थक जाता है, लेकिन सत्य वही है जहां से यात्रा शुरू हुई थी, अपने भीतर। ईश्वर को बाहर नहीं, अपने हृदय में पहचानो। ध्यान, भक्ति और सच्चाई ही वो कुंजी है जो इस छिपे खजाने तक पहुंचाती है। बस जागो, तुम्हारे भीतर ही भगवान है। 21 कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, काल परे भूई लेटना,
ऊपर जमीन न घास। कबीर इस दोहे में अहंकार के परिणाम पर गहरी चोट करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी ऊंचा घर, पद या प्रतिष्ठा बना ले, अंत में उसकी मंजिल तो धरती ही है। मृत्यु के बाद शरीर मिट्टी पर ही लेटता है और उसके ऊपर घास उगाती है। गर्व करने का अधिकार किसी को भी नहीं, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है। ऊंचाई घर की नहीं, विचारों और कर्म की होनी चाहिए। इस दोहे का संदेश ये है कि मनुष्य विनम्र बने, अहंकार छोड़ दे और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखे। यही वास्तविक महानता है। 22। मन तू पवन समाना, क्यों फरेऊ बौराए। वस्तु मिली घर चाहिए, काहे बाहर जाए। कबीर मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मन, तू हवा की तरह चंचल है, बिना कारण इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन जिस चीज की आवश्यकता घर में ही है, उसे पाने के लिए तू बाहर क्यों दौड़ रहा है। यहां संकेत ईश्वर और आत्मिक शांति की तरफ है। मनुष्य हर जगह सुख ढूंढता है, पर असली शांति उसके भीतर ही मौजूद है। ये दोहा हमें अंतर्मुखी होने का संदेश देता है, ध्यान और आत्मा की ओर लौटने का। जीवन में बाहरी भागदौड़ से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी आंतरिक सच्चाई को पहचानना। 23। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे में धैर्य का सुंदर संदेश है। कबीर कहते हैं कि हर काम समय से ही पूर्ण होता है। जैसे माली चाहे सो घड़े पानी सींच दे, लेकिन फल तो ऋतु आने पर ही लगते हैं। मनुष्य अक्सर जल्दी सफलता चाहता है और जल्दी में गलत निर्णय लेता है, परंतु प्रकृति की तरह जीवन में भी हर चीज की अपनी गति होती है। सफलता, प्रेम, ज्ञान सब धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। इसलिए जल्दबाजी छोड़कर निरंतर प्रयास और धैर्य रखना चाहिए। जो धैर्यवान है वही जीवन में मीठे फल पाता है। 24। जा साथे चलना पड़े, उसका रख मन मान। जो साथे निभाए नहीं, उसका करना तिरस्कार। कबीर यहां जीवन के रिश्तों और संगति पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन की राह में आपका साथ निभाता है, उसका मान सम्मान करो, उसका आदर करो। लेकिन जो साथ देना नहीं चाहता, बात बात पर साथ छोड़ दे या धोखा दे, उससे दूरी बना लो। नकारात्मक संगति मनुष्य को भी नकारात्मक बना देती है। इसलिए सही लोगों को पहचानना, उनके साथ रिश्तों को निभाना और गलत लोगों से बचना जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। ये दोहा समझदार संगति चुनने की प्रेरणा देता है। 25। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये कबीर की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है। वे कहते हैं, जब मैं दुनिया में बुराई खोजने निकला तो कहीं कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने दिल में झांका तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं। ये दोहा आत्मनिरीक्षण की सीख देता है। हम दूसरों की गलतियों को बड़ा और अपनी गलतियों को छोटा दिखाते हैं। यदि हम अपनी गलतियां सुधार लें तो दुनिया अपने आप बेहतर दिखने लगेगी। ये संदेश आत्मचिंतन, विनम्रता और स्वयं को निखारने की प्रेरणा देता है। 26। तिनका कभोर न निंदिए, जो पावन तर होए। कभोर उड़ आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। कबीर कहते हैं, किसी छोटे से छोटे व्यक्ति या वस्तु का भी अपमान मत करो, भले ही वो पैरों के नीचे क्यों न हो, क्योंकि वही छोटा सा तिनका जब आंख में गिर जाता है
तो असहनीय पीड़ा देता है। ये दोहा सिखाता है कि हर व्यक्ति का अपना सम्मान और महत्व है। अहंकार में आकर किसी को छोटा समझना गलत है। जो आज कमजोर दिख रहा है वो कल बड़ा असर डाल सकता है। इसलिए छोटे से छोटे जीव, मनुष्य और वस्तु के प्रति भी सम्मान का भाव रखना चाहिए। 27 कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को दे, शीस चढ़ाकर दे सके सो साचा धन होए। यहां कबीर सच्चे धन की परिभाषा बताते हैं। वे कहते हैं वो धन ही वास्तविक है जो भविष्य में काम आए, समाज और जरूरतमंदों की सहायता करे। धन का सर्वोत्तम उपयोग वही है जहां जरूरत पड़ने पर हम अपना सर्वस्व अर्पण कर सके, चाहे सिर पर खतरा क्यों न हो। जमा किया हुआ धन अगर केवल स्वार्थ और दिखावे में लगे तो उसका कोई मूल्य नहीं। दान, सेवा, परोपकार, यही धन सच्चा है। यही मनुष्य की असली विरासत है। 28 करता था सो किया नहीं, अब करी है सो होए, दोनों हाथ उछाली के कह गए कबीरा रोए। कबीर इस दोहे में समय की महत्ता बताते हैं। वे कहते हैं जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं, अब पछताने से क्या लाभ। समय निकल गया तो हाथ मलते ही रह जाओगे। वे दोनों हाथ उठाकर रोते हुए चेतावनी देते हैं कि अवसर हाथ से निकलने से पहले जाग जाओ। ये दोहा हमें टालमटोल छोड़कर कर्मशील बनने की प्रेरणा देता है। समय बहुत मूल्यवान है और बीता समय कभी वापस नहीं आता। आज ही सही निर्णय लो, सही कर्म करो, यही सफलता का मार्ग है। 29 राता महल न चंदना, राता नौरंग धाम, राता भगत कबीर का, हरि का सचा नाम। कबीर कहते हैं रंग रूप, शानो शौकत, सुगंधित वस्तुएं या बहुमूल्य धाम ये किसी को असली पवित्रता नहीं देते। सच्चा रंग तो भक्ति का होता है। कबीर का दिल, मन और जीवन केवल एक रंग में रंगा हुआ है, हरि नाम के रंग में। जब मनुष्य ईश्वर के नाम में डूब जाता है तब बाहरी दिखावे का कोई मूल्य नहीं रहता। भक्ति का प्रेम ही व्यक्ति को विशेष बनाता है। ये दोहा प्रेम, भक्ति और समर्पण का पवित्र संदेश है। 30 हाथी चले निपट गगन, कुत्ता भौंके हजार, कबीरा कहे न टलिए, पथ छोड़ दे संसार। ये दोहा आलोचकों को उत्तर है। कबीर कहते हैं जैसे हाथी अपनी भव्य चाल में आगे बढ़ता है और रास्ते में हजार कुत्ते भौंकते हैं लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही महान व्यक्ति अपने मार्ग पर शांत और दृढ़ता से चलते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी निंदा करे या रोड़े अटकाए, परंतु लक्ष्य से ध्यान न हटे। आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। जो जीवन में आगे बढ़ते हैं वही चर्चा में आते हैं। आत्मविश्वास और धैर्य सफलता का आधार है। 31 कबीरा खड़ा पसार में, मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर। कबीर कहते हैं कि वे जीवन के चौराहे पर खड़े होकर सबके लिए भलाई की प्रार्थना करते हैं, न किसी से विशेष मित्रता और न ही किसी से वैर, क्योंकि दोस्ती या दुश्मनी दोनों ही मोह और अपेक्षाओं से जुड़ी होती है। जब मनुष्य जगत के बंधनों से ऊपर उठकर निष्पक्ष दृष्टि रखता है तब वो हर जीव को एक समान देख पाता है। कबीर हमें दया, करुणा और संभाव सिखाते हैं। न किसी के प्रति कटुता, न पक्षपात, बस सभी की मंगल कामना ही सच्चा संत मार्ग है।
यही वास्तविक शांति और प्रेम की पहचान है। 32। कबीरा इस संसार को समझा बहुत उपाय, ना समझे तो क्या कहें, कहा पछताए। कबीर बताते हैं कि उन्होंने संसार को समझाने के अनगिनत प्रयास किए, ज्ञान दिया, प्रेम दिया, अनुभव साझा किया, पर यदि कोई समझना ही न चाहे तो गुरु कितना भी प्रयास करे, लाभ नहीं। दुनिया अक्सर भौतिकता के पीछे भागती है और सत्य की उपेक्षा करती है। कबीर कहते हैं, यदि लोग सीख न ले तो फिर कितना कहें, कहाँ तक समझाए। ये दोहा हमें जागरूक होने की याद दिलाता है। जीवन अवसरों का संगम है। सत्य को पहचानो, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ो। जो बुद्धि खोल ले वही जीवन का असली सार जान पाता है। 33। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो पीर नहीं गंभीर। कबीर यहां करुणा का सर्वोच्च मानक बताते हैं। सच्चा संत, सच्चा पीर वही है जो दूसरों के दुख को समझे, उनके दर्द को अपना माने। यदि किसी को दूसरों की पीड़ा का एहसास ही नहीं, वो केवल ज्ञान या पद का दिखावा करे, तो वो सच्चा पीर नहीं। इंसानियत वही है जहां संवेदनाएं जीवित हो। ये दोहा सहानुभूति और मानवता को हर धर्म और उपदेश से ऊपर रखता है। जो दिल में करुणा रखे वही महान है। दूसरों की मदद और दुख में साथ देना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। 34। काया भीतर अगन है, शब्द जले दिन रैन। कबीरा जल जल मुआ, बाजी पड़ी न चैन। इस दोहे में कबीर अंतरात्मा की बेचैनी को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर के भीतर एक आग है, ज्ञान, प्रेम या विछोह की, जो शब्दों से दिन रात भड़कती रहती है। इस अग्नि ने कबीर को तपाया, जलाया, पर चैन नहीं मिला। ये उस आध्यात्मिक तलाश की ज्वाला है जो मनुष्य को सत्य तक पहुंचाए बिना शांत नहीं होती। ये दोहा प्रेम, भक्ति और खोज का प्रतीक है, जहां आत्मा ईश्वर से मिलन तक तड़पती रहती है। जो इस आग को महसूस करे वही जीवन की गहराई को समझ सकता है। 35। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कहे कबीर वो हरि मिले, साधो मन की राय। कबीर कहते हैं कि जीवन में असंख्य इच्छाओं के पीछे भागने से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। यदि मनुष्य एक लक्ष्य, ईश्वर, सत्य या आत्मिक शांति को साध ले तो बाकी सब अपने आप मिल जाता है। अनेक दिशाओं में भागने वाला मन थक जाता है, पर एकाग्र मन महान उपलब्धियां पाता है। ये दोहा फोकस और समर्पण का संदेश देता है। मन को केंद्रित करना ही सफलता की कुंजी है। कबीर स्पष्ट कहते हैं, साधो, मन को हरि में लगाओ, वही सबसे बड़ा साधन और वही परम फल है। 36। कबीरा ये तन जाएगा, सकुचा काहे माए। हाथ पैर कर काम तू, मन लागे हरि नाए। कबीर मृत्यु की अनिवार्यता याद दिलाते हैं। ये शरीर एक दिन समाप्त होगा, तो शर्म या संकोच में समय क्यों गंवाना। जब तक शरीर है, हाथ पैर है, तब तक अच्छे कर्म कर, हरि स्मरण कर। जीवन अस्थिर है, अवसर सीमित। इसलिए मनुष्य को संकोच, आलस और डर से बाहर निकलकर अपने आध्यात्मिक व कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए। ये दोहा जीवन का व्यावहारिक सत्य है। आज काम करो, अभी करो। समय और शरीर दोनों विश्वसनीय नहीं, इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाना ही बुद्धिमानी है।
37 कबीरा जप माला फिरै, मनवा फिरै सहस्त्र। मनवा एक ना फिरै तो क्या जपै जप मस्त। कबीर कहते हैं कि हाथों से माला फेरने का कोई लाभ नहीं यदि मन भटका रहे। लाख बार नाम जपो पर मन नियंत्रण में ना हो तो जप का अर्थ नहीं। सच्ची भक्ति भीतर से होती है, जहां मन शुद्ध, केंद्रित और प्रेम से भरा हो। केवल बाहरी पूजा, दिखावा या रिवाज आध्यात्मिकता नहीं। ये दोहा आत्मिक साधना का संदेश है। मन को हरि में लगाओ, तभी जप सार्थक होगा। असली माला तो मन की है, जिसे फेरने वाला ही सच्चा साधक कहलाता है। 38 कबीरा ते नर अंध है, जो घर को मंदिर जान। मंदिर भीतर हरि मिले, के कबीर समझान। कबीर यहां अंधविश्वास पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति केवल ईंट पत्थर के मंदिर को ही भगवान का घर समझता है, वो अंधा है। वास्तविक मंदिर तो मन के भीतर है, जहां ईश्वर सदैव विराजमान है। लोग बाहर खोजने निकल जाते हैं, जबकि ईश्वर उनके भीतर ही उपस्थित है। ये दोहा बाहरी कर्मकांड के बजाय आत्मिक जागृति की प्रेरणा देता है। मन को पावन करो, हृदय में प्रेम और सत्य लाओ, वही असली उपासना है। जब स्वयं को जानोगे, तभी ईश्वर को पाओगे। 39 कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर। ये दोहा 31 का ही विस्तृत भाव है। कबीर संसार के बीच खड़े होकर सभी की भलाई की प्रार्थना करते हैं। वे किसी से विशेष मित्रता नहीं रखते, क्योंकि मित्रता में अपेक्षाएं बंधती है। न वे किसी से बैर रखते हैं, क्योंकि शत्रुता मन को विषाक्त करती है। कबीर का मार्ग तटस्थ प्रेम का है, जहां हर जीव समान है। ये दोहा सिखाता है कि मनुष्य को निष्पक्ष और शांत बने रहना चाहिए। जब ना मित्रता बांधे और ना बैर जलाए, तभी मन मुक्त होकर ईश्वर के निकट पहुंचता है। 40 कहना आसान है सबको, करना कठिन न काम। कहे कबीर सो पंडित, जो समझे अपने आप। कबीर बताते हैं, बोलने में सब माहिर हैं, लेकिन करने में बहुत कम। ज्ञान देना सरल है, पर उसे जीवन में उतारना कठिन। कबीर सच्चे पंडित उसी को मानते हैं, जो पहले स्वयं को समझे, अपनी कमियों, सच्चाई और वास्तविक स्वरूप को पहचाने। जो स्वयं पर विजय पाले, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ये दोहा हमें आत्म सुधार की सीख देता है। कथनी नहीं, करनी महान बनाती है। जीवन में वही सफल होता है, जो अपने शब्दों और कर्मों में एकरूपता रखे। 41 कबीरा धूप न छां में, रहन दे सबको ताही। जो घट भीतर दीपक जले, सो घट रहत समाही। कबीर कहते हैं, किसी को धूप में भी न तड़पाओ और नहीं अधिक छां से बिगाड़ो। हर व्यक्ति को उसकी प्रकृति अनुसार रहने दो। जीवन का संतुलन ही वास्तविक सुख है। जब हमारे भीतर का दीपक यानी ज्ञान और प्रेम स्वयं प्रकाशित हो उठता है, तब बाहरी सुख दुख, धूप छाव का फर्क नहीं रह जाता। जो आत्मा भीतर जागृत हो जाए, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न और समाहित रहती है। ये दोहा हमें सिखाता है कि जीवन को सरल, सहज, संतुलित रखो, तभी आंतरिक प्रकाश स्थिर रहेगा और मन सदा शांत रहेगा। 42 माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर।
कबीर फिर कहते हैं, हाथों से माला फेरते उम्र बीत गई, पर मन का चक्र कभी नहीं रुका। यदि मन ही न बदले तो माला फेरने का क्या लाभ। बाहरी भक्ति दिखावा बन जाती है यदि मन शुद्ध और एकाग्र न हो। वे सलाह देते हैं, हाथ की माला छोड़कर मन की माला फेरो, यानी मन को नियंत्रित करो, उसे हरि में लगाओ। सच्ची पूजा मन की होती है। यह दोहा बताता है कि भक्ति कर्म में नहीं, भावना में होती है। मन बदल गया तो जीवन बदल जाएगा। 43। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ये दोहा जीवन के संतुलन की सुंदर प्रार्थना है। कबीर कहते हैं, हे प्रभु, इतना दो कि मेरा परिवार आराम से चल सके और मेरे द्वार से कोई भूखा वापस न जाए। न अत्यधिक धन चाहिए, न कमी, बस इतनी कृपा कि मेरा पेट भी भरे और जो साधु संत आए उसे भी भोजन मिले। यहां अनावश्यक लोभ का विरोध और उदारता का मूल्य बताया गया है। यह दोहा हमें सादगी, संतोष और साझा करने की भावना सिखाता है। दूसरों की सहायता करना ही ईश्वर का आशीर्वाद बनता है। 44। जो उगे सो अंत है, फूल झरे सो डार, सांस गए सो देह है, काहे करिए हाहाकार। कबीर मृत्यु और जीवन के शाश्वत नियम समझाते हैं। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। फूल झरते हैं, डालियां सूखती हैं, सांसें रुके तो देह मिट जाती है। ये सब प्रकृति का नियम है। फिर रोने, चिल्लाने और हाहाकार मचाने का क्या अर्थ। इस सत्य को स्वीकार कर लो, दुख मृत्यु का नहीं, मोह का होता है। कबीर कहते हैं, जीवन को समझो, मृत्यु से मत घबराओ। असली तैयारी आत्मा की होती है, क्योंकि वही अमर है। ये दोहा हमें भयमुक्त होकर जीने की प्रेरणा देता है। 45। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। कबीर मधुर वाणी की शक्ति बताते हैं। ऐसी बोली बोलो कि अहंकार मिट जाए, दूसरे के मन को शांति मिले और स्वयं भी शांत हो जाओ। कठोर शब्द हृदय को घायल कर देते हैं, जबकि प्रेम भरे शब्द घाव भी भर देते हैं। वाणी में गुस्सा या अभिमान न आए। वाणी वही उत्तम है जो सभी को सुख दे। ये दोहा सिखाता है कि बोलने से पहले सोचो, क्या मेरी बात किसी को ठेस तो नहीं पहुंचाएगी। अच्छी वाणी रिश्तों में मिठास घोलती है और शत्रु को भी मित्र बना देती है। 46। काम, क्रोध अरु लोभ से मनुष्य भयो अधम, कहे कबीर मन शुद्ध कर, होई परम पद ब्रह्मा। कबीर 3 बुराइयों की ओर चेतावनी देते हैं, वासना, क्रोध और लोभ। ये मनुष्य को गिरा देते हैं, उसका चरित्र, बुद्धि और सम्मान नष्ट कर देते हैं। जो इनके प्रभाव में रहता है वो अधम यानी आधारहीन जीवन जीता है। कबीर कहते हैं, इन विकारों से मन को मुक्त करो, तभी परम ब्रह्मा यानी सर्वोच्च सत्य का अनुभव होगा। आत्मशुद्धि ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। ये दोहा मन के विकास की दिशा दिखाता है। बुराइयां छोड़ सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ो। 47। मनुष्य बनो मनुष्य की जात, आपस में रखो प्रीत, कहे कबीर ये सृष्टि में नित्य करो सद्गीत। कबीर इस दोहे में मानवता को सर्वोपरि बताते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य हो तो मनुष्य जैसा व्यवहार करो, आपस में प्रेम रखो। जाति, धर्म,
ऊंच नीच के भेद भूलकर सभी के साथ सद्भाव रखो। ये संसार हर दिन प्रेम, दया और अच्छे गीतों से भरा होना चाहिए। कबीर बताते हैं कि ईश्वर उसी मन में बसते हैं जहां प्रेम और भाईचारा हो। मानव मानव के बीच दूरी नहीं, पुल बनने चाहिए। इस दोहे में सबसे बड़ी शिक्षा है, प्रेम ही जीवन है। 48। झूठी माया झूठा मोह, झूठा तन संसार। कहे कबीर ये सब मिटे, हरि नाम है आधार। ये दोहा संसार की अस्थिरता पर प्रकाश डालता है। धन, रूप, परिवार, प्रतिष्ठा सब माया का जाल है जो एक दिन समाप्त हो जाएगा। शरीर भी नश्वर है, संसार भी क्षण भंगुर। फिर मनुष्य माया में इतना खो क्यों जाता है? कबीर बताते हैं, एक ही चीज सत्य और स्थिर है, हरि का नाम यानी ईश्वर का स्मरण। वही हमें मुक्त कर सकता है। ये दोहा मोह त्यागने और आत्मिक आधार अपनाने का संदेश है। जो सदा साथ रहे वही असली सहारा है। 49। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कबीर कहते हैं, जीवन के सत्य, भक्ति और ईश्वर को वही पाते हैं जो गहराई में उतरने का साहस रखते हैं। जो सत्य की खोज में गहरे उतरता है वही मोती पाता है। लेकिन वे स्वयं विनम्र होकर कहते हैं, मैं तो डूबने से डर गया और किनारे ही बैठा रहा। ये दोहा बताता है कि महान उपलब्धियां पाने के लिए साहस चाहिए। डर, संदेह और आलस हमें रोकते हैं। जो जोखिम उठाता है वही आगे बढ़ता है। जीवन का असली खजाना सतह पर नहीं मिलता। 50। हरि है खेलन का साथी, खेलन में न हार। मन जीते जग जीते रे, कह कबीर विचार। कबीर भगवान को जीवन का साथी बताते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर हमेशा हमारे साथ खेल में शामिल है, पर जीत उसी की होती है जो मन को जीत लेता है। मन की जीत ही दुनिया की जीत है। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो दुख, मोह, भय सब हार जाते हैं। मनुष्य जीवन एक खेल है, हार जीत आती रहती है, पर हरि का साथ कभी नहीं छूटता। ये दोहा प्रेरित करता है, आत्मविश्वास रखो, मन को साधो और हर परिस्थिति में ईश्वर का सहारा लो।